अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है तमाम लोग खैर व अफियत से होंगे। मोहतरम नादरीन, आज हम ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां के लोगों पर रोजाना की बुनियाद पर जुल्म के पहाड़ ढह जाते हैं और ये सिलसिला कई दहाइयों से चलता आ रहा है। ये एक खूबसूरत तरीन मुल्क था लेकिन आज ये राख का ढेर बन चुका है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मजलूम मुसलमानों के मुल्क फलस्तीन की। बैतुल मुकद्दस पर किसका कब्जा है, ये मुल्क जंग से पहले कैसा था, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे, मुस्लिम ममालिक इसराइली मजालिम पर क्यों खामोश हैं, ऐसी बहुत सी मालूमात आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं फलस्तीन के एक शानदार सफर पर। फलस्तीन, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कहा जाता है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के 193 ममालिक में से 145 ममालिक ने तस्लीम किया था। इस मुल्क की सरहदें मिस्र, इसराइल और उर्दन से मिलती हैं। फलस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात करें यहाँ की कुल आबादी की तो 2023 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 54 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 731 अफराद मुकीम हैं। नाज़रीन, फलस्तीन एक खूबसूरत और हंसता खेलता मुल्क था जिसे इसराइल ने तबाह करके रख दिया है और आज फलस्तीन खंडरात का ढेर बन चुका है और इसराइल फलस्तीन के 80% रकबे पर इस वक्त काबिज हो चुका है। ये मुल्क मौजूदा वक्त में फलस्तीन कम इसराइल ज्यादा लगता है। फलस्तीन का कैपिटल यरूशलेम है जो कि इसराइल का भी कैपिटल है। इस शहर का शुमार दुनिया के कदीम तरीन शहरों में भी होता है। इस शहर को 3 बड़े इब्राहिमी मजहब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम इनके नजदीक मुकद्दस समझा जाता है। रियासत इसराइल और रियासत फलस्तीन दोनों ही इस शहर को दारुल हुकूमत मानते हैं। इस शहर में मुसलमानों का किबला अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस भी मौजूद है। मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बाद बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस जगह है। बैतुल मुकद्दस के अहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है जो मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस है। इस शहर का कुल रकबा 125 मुरबा किलोमीटर है। आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब है, यानी जहां 1 किलोमीटर के अंदर 7800 लोग आबाद हैं। मोहतरम नाज़रीन, फलस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है जहां फलस्तीन की वैध बंदरगाह भी मौजूद है। गजा की पट्टी यरूशलेम से तकरीबन 76 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है, जिसे बोहरा रूम का सैल भी लगता है। हमास के हमलों से पहले जंग के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों ने नकल मकानी की। ज्यादातर लोग अरब मुल्कों की तरफ हिजरत कर गए। गजा शहर का कुल रकबा 45 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब है, लेकिन ये आबादी तकरीबन जंग से पहले की है। इन जंगों से कबल फलस्तीन के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। जंग से पहले ये खुशहाल और अयाश अरब मुल्क था। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात करेंगे ऐसे शहर की जहां हजरत इब्राहीम, हजरत इसहाक और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। इस शहर का नाम हेब्रोन है। यहाँ इब्राहिमी मस्जिद मौजूद है जो आधी मुसलमानों और आधी यहूदियों के पास है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 2 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, अब आपको दुनिया के 5वें कदीम तरीन शहर नेबलोस की सैर कराते हैं, जिसे नेबलस भी कहा जाता है। ये शहर अपने अंदर कदीम सकाफत समोए हुए है। यहाँ के कदीम घर और बाजार देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 28.6 मुरबा किलोमीटर है और आबादी 1,75,000 अफराद पर मुश्तमिल है। कई सौ साल पहले बनाए गए बाजार और मसाजिद आज भी मौजूद हैं। मोहतरम नाज़रीन, बैतुल मुकद्दस के करीब एक ऐसा शहर जो तारीख की खुली किताब है, जिसे बैतुल लाम कहा जाता है। इस शहर में हजरत ईसा की वलादत हुई और ईसाइयों का पहला गिरजा घर भी इसी शहर में मौजूद है। इस शहर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई, हत्ता कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह भी इसी शहर में मिली थी। इस शहर को 1400 साल कबल मसीह में दरियाफ्त किया गया था। इस शहर को हाउस ऑफ मीट और हाउस ऑफ ब्रेड भी कहा जाता है। नाज़रीन, जहाँ कई हुकूमतें आई और ख़त्म हुई, जिनमें यूनानी, सलीबी और ईरानी हुकूमतें सरफरीज थी। मुस्लिम हुकूमत के दौरान 1095 ईस्वी में सलीबी जहाँ काबिज हुए और बहुत सारी खून रेजी हुई। ये जंगी
सिलसिला 1291 तक चलता रहा। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया के बहादुर जंगजुए ने इस इलाके को फतह किया। 1516 ईस्वी में यहाँ उस्मानियों की हुकूमत कायम हुई। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद अंग्रेज़ों ने इस इलाके को फतह किया और अपनी हुकूमत कायम की। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यहूदियों ने फ़लस्तीनियों से महंगी ज़मीन खरीद कर जहाँ आबादकारी शुरू की, जबकि दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों का कत्ल आम किया तो बहुत सारे यहूदी फ़लस्तीन की तरफ हिजरत करके आ गए। फ़लस्तीनी मुसलमानों ने इन यहूदियों पर रहम करते हुए इनको अपने मुल्क में पनाह दी, मगर वक्त के साथ साथ ये यहूदी इनके घरों पर काबिज होते गए। आज भी लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बैतुल मुक़द्दस है। 1947 में मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया गया, जिसमें फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और इसराइल बाकायदा तौर पर वजूद में आ गया। नाज़रीन, अगर हम गजा शहर को देखें तो बिल्कुल समंदर के साथ एक लंबी पट्टी की मानद एक शहर है, जिसकी पिछली साइड पर एक लंबी दीवार और फ्रंट साइड पर समंदर है। ये दीवार गजा को कवर करती है। दरअसल ये दीवार गजा और इसराइल के दरमियान एक बॉर्डर है। इस दीवार को यहूदियों ने सिक्योरिटी और गजा पर कब्जे के मकसद के लिए बनाया था। गजा की इस दीवार की दूसरी जानिब इसराइल है, जहां दुनिया की हर चीज की फरावानी है, मगर गजा में पानी, खाने पीने की अशिया और अद्वियात वगैरह की शदीद किल्लत है। मौजूदा वक्त में पूरे फ़लस्तीन में क़यामत का मंजर है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, जहां लोगों के घर तकरीबन तबाह हो चुके हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर रहम फरमाए और तमाम मुसलमान मुल्क मुत्तहिद होकर इस मुसलमान मुल्क की मदद करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी फ़लस्तीन पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।